हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बर्तन में भरी गैस का ताप 400 केल्विन है और दाब 2.78 इंटू 10 की घात -3 है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। बर्तन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है कि आदर्श गैस समीकरण से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। आदर्श गैस समीकरण से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। फिर मोलों की संख्या एक मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर अणु होते हैं, तो उससे हम अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। यानी मुख्य अवधारणा आदर्श गैस समीकरण से आदर्श गैस समीकरण से मोलों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं? n बराबर pv अपॉन RT। और हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि T बराबर दिया है T बराबर 400 केल्विन, दाब P बराबर दिया हुआ है 2.78 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तथा आयतन दिया हुआ है एक सेमी क्यूब। अब एसआई यूनिट में जब हम सोल्व करते हैं तो इस मीटर क्यूब में रखते हैं हम आयतन, तो उसको हम एक मीटर क्यूब में बदल लेंगे। अब 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 की घात -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम इन सब का मान रखकर n का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो p का मान है 2.78 इंटू 10 की घात -3, v का मान है 1 इंटू 10 की घात -6, और r तो गैस नियतांक होता है जिसका मान आप सभी को पता है कि 8.314 इंटू 10 है ना, इंटू अब तापमान लिखना है। तापमान कितना है? 400 केल्विन। अब हम अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास मोलों की संख्या आएगी 8.36 इंटू 10 की घात -13 मोल। अब हमें ज्ञात करनी है कि अणुओं की संख्या। हम जैसा कि हम जानते हैं कि एक मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो के बराबर होती, तो n मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी? n मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। अब मैं n माना कि अणुओं की संख्या n है, तो n बराबर n इंटू n हो गया। तो n मोल तो हमारे पास आया कि कितने मोल हैं? 8.36 इंटू 10 की घात -13 मोल है अपने पास। और अवोगाद्रो संख्या का मान तो आपको सभी को पता है, 6.02 इंटू 10 की घात 23 होती है। तो हमारे पास कुल मोल कितने आ गए? 5 इंटू 5.03 इंटू 10 की घात 11 मोल, 11 अणु। यानी हमारे पास अणुओं की संख्या n बराबर आ गई 5.03 इंटू 10 की घात 11 अणु, 10 की घात 11 अणु। यानी हमें एक बर्तन में भरी हुई गैस दी हुई थी जिसका हमें ताप 400 केल्विन, दाब 2.78 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था। तो उसका हमने मुख्य उदाहरण लिखी कि आदर्श गैस समीकरण से हम इसके मोलों की संख्या n ज्ञात कर लेंगे। और हमें दिया हुआ था ताप ताप T दिया हुआ था, P दिया हुआ था और V दिया हुआ था। तो उससे हमने क्या किया? मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। और एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं, तो n मोल में n इंटू Na के बराबर अणु होंगे।
तो हमने अणुओं की संख्या ज्ञात कर ली। 8.36 इंटू 10⁻⁻13 मोल में इतने अणु होंगे, यानी कि हमारे दिए हुए बर्तन में कितने अणु हैं? 5.03 इंटू 10⁻11। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।